तरफ से, ग्लोबल संगत की तरफ से गुंजन शर्मा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सात संगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सच्चे पातशाह का, गुरु साहब का, कि महाराज हम जैसे मूर्ख लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि उनकी सिफत सलाह कर सकें, उनके गुणगान गा सकें। एंड संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा वासन अंकल का, इस प्लेटफॉर्म का, स्पेशली मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम का, जो ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज में एग्जिस्ट कर रही है, एंड स्पेशली जो यूएई संगत के साथ मिलकर इतने प्यार से, इतने भाव से ये सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सो संगत जी, ना ही सेवादारों का, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। एंड गुरु साहब, थैंक यू सो मच for making me a part of such a divine group and such a divine Sangha. Sangaji, yes, we do realize that the kind of environment you all are in, uh, the kind of fear which is, in the air, किस तरीके से गुरु साहब जो हैं इस मुश्किल क्षण में, इस मुश्किल पल में भी किस तरीके से अपनी संगत को इकट्ठा रखते हैं, प्यार से अपने सत्संग में लेकर आते हैं, और किस तरीके से एक प्रोटेक्टिव लेयर अपनी हर संगत, अपनी हर रूह के आसपास, उस प्रोटेक्शन का, उस प्रेयर्स का, उस नाम का, उस डिविनिटी का जो ऑरा है, वो आप सब के आसपास है, आप सब उस आवरण में हैं। सो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड दैट गुरु साहब इज देयर विद ईच वन ऑफ यू 24/7। और संगत जी, ये जब भी मुश्किल टाइम आता है, प्लीज डू रिमेंबर दैट दिस इज द टाइम ऑफ आवर सोल चर्निंग। महाराज बहुत खूबसूरती से ऐसे क्षण, ऐसे पल हमारी जिंदगी में लाते हैं। एंड संगत जी, गुरु साहब ने ये बोला था कि 2012 में घर घर में बीमारी होगी, बट देन गुरु जी ने वो टाइम टाला, उसको आगे बढ़ाया, और वो टाइम वो 2020 में लेकर गए। एंड उस टाइम गुरु साहब ने वीवी भी बोला था। सो आप देखिए संगत जी की कैसे 2012 में जो चीज होनी थी, उसको गुरु साहब जो है वो 2020 तक उन्होंने उसको टाला, उसको लेकर गए, इस अर्थ को, ह्यूमंस को प्रिपेयर किया। And then eventually he led those, the kind of suffering which was there worldwide. Each one of us witnessed it, and by Guru Sahib's grace, we are still alive to, हम उस समय की गाथा गा सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप याद करें तो वो कोविड पीरियड ही था जिसके अंदर हम सबसे ज्यादा महाराज से जुड़ पाए, उनसे कनेक्ट हो पाए, और कहीं ना कहीं महाराज की उस्तत करना, उनसे जुड़ना, उनके होना और उनके होकर ही रह जाना का जो तत्व था, जो भाव था, वो हम आत्मसार कर पाए। एंड
वेल ये बहुत आयरॉनिकल होगा या बहुत ही मी सिटिंग हेयर इन इंडिया टू से दैट, बट आई थिंक आप लोगों से ज्यादा ब्लेस्ड कोई और है नहीं। बिकॉज जहां पे दुख, दुविधा, प्रॉब्लम्स, इश्यूज होते हैं, वहां पे गॉड की, गुरु साहब की प्रेजेंस सबसे ज्यादा होती है। तो इस समय आप सब, each and every soul which is in Middle East, especially in Dubai and UAE, you all are the closest to Guru Sahib. So please be rest assured that each one of you would be taken care of, और आप सब बहुत बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। संगत जी, किस तरीके से महाराज ना ही परीक्षा लेते हैं, किस तरीके से एक सोल को अपलिफ्ट करते हैं, and how he lets us know who he is, and how he takes us through our karmic cycles and karmic baggages. और संगत जी, it was 2007 and 8 का पीरियड था, और मैं काफी सालों से, जब महाराज ने 2004 में मेरी जॉब लगाई, उसके बाद ही मैंने अपनी मदर को कहना शुरू कर दिया था कि मम्मी आप प्लीज जॉब छोड़ दो। और it was somewhere in 2008 that she actually was ready to put in her papers, and उनकी गवर्नमेंट जॉब थी। और साथ संगत जी, जब वो अपने पेपर्स पुट इन करने जा रहे थे, तो उससे एक रात पहले गुरु साहब मेरी मदर के ड्रीम में आए। सो नाउ दिस इज पोस्ट 2007, 31st May 2007, and somewhere down the line, Guru Sahib made us realize कि 31 मई 2007 से पहले जिस तरीके से गुरुजी ऑपरेट कर रहे थे, या जिस तरीके से उनकी प्रेजेंस थी, पोस्ट 2007 31st में भी एग्जैक्टली उसी तरीके से महाराज ऑपरेट कर रहे हैं, और उसी तरीके से महाराज की प्रेजेंस है। सो जो फिजिकलिटी है महाराज की, ही चोज टू लीव दैट चोला। बट संगत जी, जैसे महाराज ने खुद कहा है कि मेरा सिर्फ वो रूप नहीं है, और किस किस तरीके से अलग अलग फिजिकल फॉर्म में गुरु साहब हमारे पास अब भी आते हैं, इज जस्ट अ वंडर। एंड आई हैव umpteen नंबर ऑफ सत्संग्स जहां गुरु साहब फिजिकल फॉर्म में आए हैं और ब्लेस किया है, but it was not the same form, it was not the same chola. And yet I have satsangs जिसमें गुरु साहब साक्षात अपने इसी चोले में आए फिजिकली। सो ये महाराज के कौतुक हैं, महाराज की माया है, किसको कब किस तरीके से दर्शन देने हैं, किस फॉर्म में आना है, किस दिव्य रूप में आना है। एंड संगत जी, जब 2008 में महाराज ने मेरी मदर को बोला ड्रीम में आके जानती रहे, करती रहे नौकरी, सो द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन शी वोक अप, शी सेड गुंजन ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला है। एंड देन इट वाज डिसाइडेड कि जो महाराज ने बोला है वही किया जाएगा। एंड संगत जी, अगेन इट इज हिज मेहर, वो सुमत वही बख्शते हैं, वरना हमारे अंदर तो इतने 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 विरोधाभास वाले आइडियाज होते हैं, सोच होती है कि टू फॉलो योर मास्टर बिकम्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। और पर ये गुरु साहब की ही मेहर थी दैट शी डिडंट रिजाइन। और 2012 में जब आई वाज वर्किंग फॉर किंगफिशर एयरलाइंस, एंड व्हेन इट गॉट शट डाउन, देन वी रियलाइज दैट व्हाट अ बिग ब्लेसिंग इट वाज कि गुरुजी ने मेरी मदर की गवर्नमेंट जॉब, जिसमें वो प्रिंसिपल बन गए थे, और अगेन विद गुरु साहब मेहर, कि गुरुजी ने वो नौकरी जो है गवर्नमेंट जॉब मेरी मदर के हाथ से जाने नहीं दी। एंड ही केप्ट आवर फैमिली प्रोटेक्टेड, एंड फाइनेंशियल बैकअप महाराज ने स्ट्रॉन्ग रखा। By this time in 2011 I got married, और my wife was also working. So आप देखिए कि किस तरीके से ना ही महाराज ने हमें टोटली सिक्योर रखा, टोटली हमें इंडिपेंडेंट रखा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। एंड संगत जी, किस तरीके से उस पीरियड में, बिकॉज 2012 to 2014 आई वाज अनएम्प्लॉयड, और एक बार भी मेरी वाइफ ने, मेरे पेरेंट्स ने, किसी भी मेरे सिबलिंग ने, रादर मेरे कजन्स ने या फैमिली मेंबर्स ने, दे नेवर
वो मेरे पीछे कभी नहीं पड़े कि गुंजन तुम क्या कर रहे हो घर में खाली बैठ के, और तुम कुछ करते क्यों नहीं हो. सो आई रियली डू नॉट नो वेदर एनीवन कैन हैव सच अ ब्लेस्ड फैमिली कि कोई इतना ज्यादा कैसे अंडरस्टैंडिंग हो सकता है. इट इज अनबिलीवेबल. एक बार भी नहीं मुझे बोला गया या टोका गया. एंड संगत जी, वो पीरियड था. एंड वाई आई एम शेयरिंग दिस, ये आपको आपकी लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगेगा कि ये बहुत छोटी बात कर रहा है, बिकॉज यू नो इफ आई कंपेयर इट विद द कोविड टाइम्स वेयर पीपल वर dying right, left, and center. And when you compare it with the war situation there, or when we had the Operation Sindoor, or what is happening in Ukraine and Russia, so we really can see the world over how the negativity is there. We can see how the toxic environment is prevailing the world over. How people, instead of providing solutions and getting the things resolved, people are fueling the war. एंड सच इज कलयुग. और जैसे गुरु साहब ने बोला कि ना मैं त्रेता में आया, ना मैं द्वापर में आया, एंड ना मैं सतयुग में आया, पर मुझे अपने इस रूप में, सबसे पावरफुल रूप में, मुझे इस कलयुग में आना पड़ा और मुझे बार बार आना पड़ेगा. सो संगत जी, एज वी रियली डू अंडरस्टैंड दैट गुरु साहब ही रामचंद्र जी के रूप में आए, गुरु साहब ही श्री कृष्ण के रूप में आए, गुरु साहब ही 10 गुरुओं के रूप में आए, बट येट महाराज chose to say these lines. And as he has already said कि ये गुरबानी मैंने ही लिखी है, so we can really understand that 10 गुरु महाराज ही थे, and yet he said this. और तो गुरुजी अपने किस आवरण में आते हैं, किस रूप में आते हैं, अपनी कौन सी एनर्जीज लेके आते हैं, अपनी कौन सी कलाओं और विद्याओं और गुणों के साथ आते हैं, इज अगेन हिज चॉइस. एंड येट in his most powerful roop he dawned on this earth and he chose us to be his sangat is something unthinkable. And संगत जी, वो जो पीरियड था for me personally, yes, one can say कि when you unemployed आपके दिमाग में बहुत चीजें नेगेटिव चल सकती हैं. And I really do remember that 2004 से prior भी for three years I was jobless, technically jobless, because मैं बहुत छोटा मोटा कुछ काम करता था, but not really something fruitful. और वो भी मेरा अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड था. 2004 में द वेरी फर्स्ट टाइम वी मेट गुरु साहब, वो हमारे ड्रीम में आए मेरी मदर के, एंड ही सेड हुन फिकर ना कर गुंजन, का भी सब ठीक हो जाएगा और बाकी भी सब ठीक हो जाएगा. एंड विद इन 2 to 3 days I got a job, and within 15 days there was a court case which was amicably resolved. And my mother, when she went for her treatment of cancer, जब वो एम्स में गए दिल्ली में, तो वहां डॉक्टर्स ने उनको बोला कि मैम आपके स्कैन्स में रिपोर्ट में जो कैंसर था, इवेंचुअली आपकी जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आए हैं उसमें हमें कैंसर नहीं दिखाई दे रहा है, वो नोड्स, वो ट्यूमर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, आप जाइए ऐश कीजिए. एंड अगेन हाउ गुरुजी कीप्स ऑन ब्लेसिंग ईच वन ऑफ अस, बिकॉज द वेरी फर्स्ट डे इतनी बड़ी मेहर होना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलना इज अनइमेजिनेबल. क्योंकि हमें तो पता ही नहीं महाराज कौन है, हमें ये पता ही नहीं कि उनसे किस तरीके से हाउ टू कनेक्ट विद हिम, उनसे क्या बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कुछ हमें पता ही नहीं था. एंड संगत जी, द वेरी फर्स्ट डे ही ब्लेस्ड अस. और एक बार ड्रीम में आके गुरु साहब ने बोला 2000 मिलियासी. सो अगेन हम महाराज से 2004 में मिले, हम महाराज से 2000 में मिले. 95 में जब वेरी फर्स्ट टाइम गुरु साहब ने मेरी मदर का कैंसर क्योर किया, 3 अलग अलग रूपों में फिजिकली गुरु साहब हमारे घर आए, तो क्या तब मिले. जब महाराज ने 82 to 84, 1982 to 84, when I was 2 to 4 years old, and he came in form of Lord Shiva. गुरु साहब आए और उन्होंने मुझे ब्लेस किया. He healed me, he cured me from my bronchital infection. And of course, जब गुरु साहब ने शिव रूप में मुझे अपनी गोद में उठाया, he really protected me. He uplifted my soul. He spiritually uplifted me. So संगत जी, मैं बार बार कहता हूँ, जब भी आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है, जब भी आप ऐसे लाइफ सिचुएशंस में होते हो,
सबसे ज्यादा निकट आपके उस समय प्रभु होते हैं। और जैसे एक बहुत खूबसूरत सेइंग है कि प्रभु, मैं जब भी आपकी पूजा करता था, जब भी मैं रेत पर चलता था, तो मुझे साथ में आपके पाँव दिखाई देते थे, पाँव के छाप दिखाई देता था। बट जब मेरा सबसे मुश्किल का समय आया तो मुझे सिर्फ दो ही पाँव दिखाई दे रहे हैं, उसी का छाप दिख रहा है। आप कहाँ हो? एंड द गॉड लॉर्ड सेड कि बच्चे, मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा है, तेरे पाँव तो जमीन पर हैं ही नहीं, और वो जो पाँव के निशान इस रेत पर दिख रहे हैं वो मेरे ही हैं। एंड यू नो, सो ट्रूली एंड सो ब्यूटिफुली, व्हेन आई वाज एज्ड बिटवीन 2 to 4, शिव रूप में महाराज ने मुझे अपनी गोद में उठा के, जो चार लोग मेरे पीछे भाग रहे थे, अपना त्रिशूल दिखा के, अपना वो रूप दिखा के गुरु साहब ने उनको वहां से भगा दिया। And how he has been doing it from the very first day when I was born, and I'm sure not only with me, with each one of you. So ये रिश्ता जो है ना रब के साथ, because हम यही नहीं समझ पाए हैं कि गुरु साहब himself is रब, he himself is निरंकार। सो जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है। He wants us to go through these life situations. He wants us to be in this particular age, day, and time bracket in certain places in the world, so that we can learn certain lessons जो जन्मों जन्मों से हमने पाप किए हैं, उनका भुगतान हमें करना होगा। So, by being in certain situations and by going through certain karmic cycles, he settles our score. वो इस तरीके से और इस खूबसूरत आवरण में, इन द गार्ब ऑफ सच सिचुएशंस, he really bestows us with the biggest and the choicest of his blessings, कि वो इस खूबसूरती से हमारे कर्मास कटवा देते हैं, येट हमको कुछ भी नहीं होने देते। हमारे बाल का बाका भी नहीं हो सकता संगत जी। सो हम में से किसी को कुछ होने की बात तो बहुत ही दूर की है। एंड इफ आई इवन गो अ सेंचुरी बिहाइंड, संगत जी, कैसे गुरु साहब ने अगेन 18th सेंचुरी में ही शोड कि हम कैसे गुरु साहब के साथ उनके सत्संग में हैं, और वो कैसे सचखंड में बैठे हुए हैं, उनके चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स हैं, और वहाँ देवी देवता हैं, और हम महाराज के ही चरणों में बैठे हैं। तो कितने जन्मों का, कितनी सेंचुरीज का, एज आई जस्ट शेयर्ड, बचपन से ही गुरु साहब के साथ जो एक कनेक्शन है, मेरा नहीं है, उनका है। द कनेक्शन इज नॉट फ्रॉम माई साइड, द कनेक्शन इज फ्रॉम हिज साइड। एंड संगत जी, जो उनका प्यार है, दुलार है, उनकी जो प्रोटेक्शन है, इट इज फॉर ऑलवेज एंड फॉर लाइफ टाइम्स टू कम, एंड इट हैज बीन देयर फॉर लाइफ टाइम्स। और संगत जी, जब 2012 में मेरी जॉब गई, एंड वो एक ऐसा पीरियड था, बिकॉज सत्संग जो हैं वो इतने नहीं होते थे। हम जो है बड़े मंदिर जाते थे, एंड एम्पायर स्टेट वाज आल्सो लिटरली क्लोज्ड। वहां पे बहुत रेयरली सत्संग होते थे, और जो घरों में सत्संग होते थे उसका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आता था, बिकॉज मेरा मानसिक लेवल उतना परिपक्व नहीं था, और मुझे ये नहीं समझ में आता था कि घर में बैठ के कैसे सत्संग होते हैं। सो हम जब भी जाते थे, राधा मैं जब भी जाता था, मैं बड़े मंदिर ही जाता था, एंड आई वॉज टू शाई टू गो टू समवन्स हाउस टू अटेंड अ सत्संग। एंड संगत जी, बट उस पीरियड में, 2012 से 14 के पीरियड में, कैसे गुरु साहब ने बड़े मंदिर बुलाया, कैसे बड़े मंदिर बुला के गुरु साहब ने अपने बड़े मंदिर में सेवा बख्शी, कैसे गुरु साहब ने उसी टाइम पीरियड के बीच में एक जगह सत्संग में लेके गए, जहां पे फॉर 8 or 9 पर्टिकुलर डेज, जब नवराते थे, तब महाराज का हुक्म हुआ था उन संगत को कि आपको अपने घर रोज सत्संग करना है। और संगत जी, उन्होंने अपने घर सत्संग किया, एंड एज वी वर ब्लेस्ड टू नो देम, वसंत कुंज में ही वो थे, पुरानी संगत ही थे, तो उनके यहाँ जाना शुरू किया। सो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन विद संगत।
और सत्संग में मैंने पहली बार किसी के घर में जाना शुरू किया। और संगत जी, जब मैंने वहां देखा कि कैसे गुरुजी का हुक्म हुआ है, उनको हर रोज वो चोला बदलते थे, और गुरुजी का हुक्म था कि हर रोज एक चोला जो है वो संगत को देना है। कैसे वो अंकल जो हैं वो उसी तरीके से, प्रॉपर तरीके से, संगत जी, जो मर्यादा हमने एम्पायर स्टेट में देखी थी, आई रियली हैट्स ऑफ टू हिम, कि गुरु साहब का जैसा आदेश हुआ, उन्होंने लिटरली वैसे ही जैसे रनर्स होते हैं, मैट्स होते हैं, चटाई वाला जो मैट होता है विद लेस थिकनेस, वो रनर की तरह वो बिछाते थे। और थाल में 4 संगत को बिठा के, इमेजिन, घर में, I have seen this in Empire State, I have seen this in Bada Mandir, but I have never seen it in any house. So the kind of dedication, the kind of love, the kind of respect, the kind of the maryada he wanted to follow as a true Guru Sangat was so heart touching, and was so beautiful. और इतना कुछ मैंने वहां से सीखा कि गुरु साहब को और गुरु साहब की संगत को किस तरीके से आपको हाउ टू बी इन लव विद देम, एंड हाउ टू फॉलो ईच एंड एवरी रूल टू द टी। और संगत जी, कैसे वो हमको लंगर प्रसाद मिलता था, एंड वहां पे सत्संग शेयरिंग होती थी। सो दैट वाज द प्लेस वेयर आई फर्स्ट हर्ड बैम्बी आंटी, आई फर्स्ट हर्ड रघुवीर अंकल, and so that was my introduction to Guru Sahib. Just imagine, 2004 में महाराज ने अपने फिजिकल फॉर्म में दर्शन कराए, हमारे साथ इतने इतने सत्संग हुए, पर कोई समझ ही नहीं थी कि महाराज कौन है, कुछ पता ही नहीं था कि महाराज के तौर तरीके क्या हैं। बट जब बैम्बी आंटी के, जब रघुवीर अंकल के सत्संग सुने, तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में वो दरवाजा खुला, द विंडो ओपन्ड टुवर्ड्स द डिविनिटी, दैट आप ऐसे ही नहीं यहाँ पे आ गए हो, आपकी कोई एक्चुअल में क्वालिफिकेशन नहीं है टू बी हियर, but it is rather Guru Sahib's grace, it's rather Guru Sahib's daya, it's rather Guru Sahib's kripa, it's actually his love towards you, towards us, towards humanity, that he lets us be here. वरना हमारे कर्म ऐसे नहीं हैं कि हम डायरेक्टली पार ब्रह्म परमेश्वर की चरण शरण में पहुंच सके। संगत जी, फ्रॉम 2004 टू ऑलमोस्ट 2012 to 14 पीरियड, मुझको ही ये नहीं पता था कि मैं जा कहाँ रहा हूं। जब हम वहां महाराज के आवरण में बैठे होते थे, हम महाराज के साथ सत्संग में होते थे, द काइंड ऑफ डिवाइन ऑरा वी यूज्ड टू फील वाज अनपैरेलल्ड। वो जो शब्द गुरबानी है, मुझे समझ में नहीं आते थे, बिकॉज उस समय व्हेन यू आर यंग, और आपको जब वो शब्द सुनाई देते हैं, और मुझे कुछ ऐसे लगता था कि ये बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीके के चीज है, बिकॉज मैंने तो कभी शब्द सुने ही नहीं थे। और वो ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ सिंगिंग, द ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ वाद्य विच यूज टू प्ले अलोंग। बट संगत जी, कहीं ना कहीं जब आज मैं वो सुनता हूं, ऑलमोस्ट आफ्टर 22 ईयर्स, आज जाके समझ में आता है कि उससे खूबसूरत पल, उससे खूबसूरत क्षण, उससे खूबसूरत शब्द, उससे खूबसूरत वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में मैंने कहीं भी कभी भी महसूस नहीं की। तो जो वो गुरदयाल सिंह जी के शब्द हमको महाराज सुनवाते थे, अपनी मेहर कर, एंड संगत जी, इस तरीके के शब्द, इवन गुरदयाल सिंह जी का अगर आप लख खुशियां पातशाहियां सुनिए, it is unparalleled. Now listen to it and feel the vibrations. वो गुरु साहब की वाइब्रेशंस हैं संगत जी। वो एक एक शब्द, एक एक रागी, एक एक जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं, किस तरीके से गुरु जी बैठ के शब्द सुनते थे। फिर गुरु साहब उसमें से एक एक शब्द आपके लिए सेलेक्ट करते थे, आपके लिए। संगत जी, आप में से यहां जो
ईच एंड एवरी संगत बैठी हुई है, ईच एंड एवरी सोल बैठी हुई है। हर उस सोल के लिए महाराज ने समय निकाला, अपना टाइम निकाला। सत्संग शुरू होने से पहले गुरु साहब मल्टीपल शब्द सुनते थे, फिर अंकल को, डीजे अंकल को बताते थे कि ये शब्द लगना है। उसके बाद उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करते थे। गुरु साहब को पता था कि मेरी कौन सी संगत ने आना है, मुझे अपनी कौन सी संगत को कौन से शब्द के थ्रू ब्लेस करना है, जवाब देना है, उनको समझाना है, उनको काउंसल करना है। एंड संगत जी, सच वर हिज वेज दैट उन्होंने ये सब किया। उन्होंने जब एक ह्यूमन फॉर्म ली तो उन्होंने उस ह्यूमन फॉर्म की मर्यादा रखी। एंड संगत जी, वो वहां पर ही बैठे बैठे डीजे अंकल को आंखों ही आंखों में इशारा करके शब्द चेंज करवा देते थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चेंज करा देते थे। जिस तरीके से संगत की वहां पे वाइब्रेशंस होती थी, उनको क्या सुनना है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कभी कभी शब्द जो है वो रिपीटेड चल जाता था, वो चल नहीं जाता था, वो महाराज का हुक्म होता था। संगत जी, हम एज इंडिविजुअल्स, एज सोल्स, हम महाराज के हुक्म में हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हम महाराज के हुक्म में हैं। एंड हम गुरु साहब के वचनों को, हम उनके हुक्म को बहुत लाइटली लेते हैं, हम उसको फॉलो नहीं करते। तो हम एज अ संगत महाराज के हुक्म में नहीं हैं। बट on the larger plane, on the larger scale, when you see उस पार ब्रह्म परमेश्वर की जो एक्सेस है, जो उनका तरीका है ऑपरेट करने का, उन्होंने हर संगत की डोर अपने हाथ में संभाल कर रखी हुई है। बट येट he lets us to move around that, chord. He gives us that play area. He lets us do the things according to our free will, and there's where we make mistakes. वही वो जगह है जो हमारी सोच हमें भ्रमित कर देती है। हम अपने गुरु की आज्ञा में नहीं रहते और हम अपनी मन मर्जियां करते हैं, जबकि हमें ये समझ ही नहीं है दैट वी आर अल्टीमेटली इन हिज चरण शरण एंड वी आर एक्चुअली इन हिज कंट्रोल। सो अगर हमें ये चीजें नहीं समझ में आती, हम गुरु साहब के आदेश को नहीं फॉलो करते, हम गुरु साहब की होंद में नहीं रहते, हम उनकी आज्ञा में नहीं रहते, तो संगत जी, हम आते रहेंगे, सत्संग अटेंड करते रहेंगे, शब्द गुरबानी सुनते रहेंगे, लंगर प्रसाद खाते रहेंगे, एंड येट ही शैल ब्लेस अस, बट येट he shall not, would be able to bless us completely. That's why Guru Sahib ने बोला कि मेरी blessings carpet ते रुल दियां पईयां ने, because the sangat is not prepared to absorb my blessings. The sangat is not up to the level and up to the mark that वो यहाँ पर बैठ के चारों तरफ की चीजें सोच रहे हैं, पर शब्द गुरबानी में जो मैं उनसे वार्तालाप कर रहा हूं, जो मैं उनको कह रहा हूं, many of us have this question कि गुरुजी आप हमसे तो बात करते ही नहीं, आप हमारे ड्रीम में आते ही नहीं, आपके साथ हम कैसे कन्वर्स करें, आपके साथ हम डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाएं। बट संगत जी, व्हेन द गुरु हिमसेल्फ, द लॉर्ड गॉड हिमसेल्फ, पार ब्रह्म परमेश्वर खुद बोल रहे हैं इस शब्द गुरबानी के थ्रू, तो हम सुनते ही नहीं। सो व्हेन वी आर नॉट रेडी, then how can the master, actually take control of our lives and bless us in totality? और संगत जी, किस तरीके से उस समय वो मर्यादा, वो भाव हर संगत के अंदर, एंड कहीं ना कहीं संगत जी, आई वुड इवन से वो डर मैं आजकल देखता हूं कि नहीं है। नाइदर वी आर अफ्रेड ऑफ गुरुजी, अफ्रेड इन टर्म्स ऑफ कि आपको डर नहीं जाना, सहम नहीं जाना है इन गुरु साहब प्रेजेंस, बट जब आपको ये रियलाइजेशन हो दैट यू आर इन प्रेजेंस ऑफ गॉड लॉर्ड हिमसेल्फ, जब आपको ये रियलाइजेशन हो कि आप किस दिव्य अनुभूति, किस दिव्य स्पेस में एंटर कर रहे हैं, तो आपकी आंखें अपने आप ही झुक जाएंगी, आपका मस्तिष्क जो है वो अपने आप ही सारी नेगेटिविटी को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ गुरु साहब के ध्यान में चला जाएगा। बट हम जब एक सत्संग में एंटर करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन बैठा हुआ है, कौन किस तरह के कपड़े पहन के आया है,
कौन किस तरह की ज्वेलरी पहन के आया है, कौन आया है कौन नहीं आया है, राधा लंगर प्रसाद में क्या मिला है, लंगर प्रसाद में आज ज्यादा मिला है या कम मिला है। एंड ये थॉट्स एक्चुअली अब हमको भी आते हैं, एंड दैट्स द मोस्ट वियर्ड पार्ट ऑफ इट, बिकॉज कहीं ना कहीं अब वो मर्यादा, अब वो जो प्यार, आई डोंट नो वेदर वो प्यार था या गुरु साहब का वो इतना इतना अट्रैक्टिव ऑरा था कि एंड अगेन संगत जी डर भी था कि हिम्मत नहीं होती थी हमारी चूं भी कर जाने की उस दरबार में, बिकॉज पर्टिकुलरली मुझे अपने आप इतना inferior in terms of the kind of संगत वहां पे बैठी होती थी, from bureaucracy to the IAS IPS officers to the judges to Supreme Court judges to Ram Jethmalani to the biggest lawyers in the country and actor actresses, cabinet ministers, prime minister, president, and who's who of Delhi and India, and foreign dignitaries, people from embassy। और संगत जी ना ही गुरु साहब का ऑरा, वहां पे जिस काइंड के डिग्निटरीज बैठे होते थे, जिस काइंड की महाराज की संगत बैठी होती थी, संगत जी मुझे सच में ये एहसास था कि गुरुजी हम यहाँ आने के लायक नहीं हैं, और आपने कैसे हमें इतनी इतनी पायस आपके संगत के बीच में लाके बिठा दिया है, और कहाँ से आपने भिखारियों को अपने इस शाही महल में, सचखंड में एंट्री दे दी है। एंड संगत जी तो कुछ भी कहना या बोलना तो बहुत दूर की बात है, जो जैसे, and I think it was not only with me, it was with each and every संगत who were present there। और जिनके कुछ थोड़े बहुत, I would not like to use the word tantrums, but जैसे मिनिस्टर्स आए और जैसे वाइस प्रेसिडेंट आए और उनके साथ the guards were also coming in, या चीफ जस्टिस आए और उनके साथ the guards with the gun were coming, tried to come in, और गुरु साहब के इशारे पे the guards had to stay out, and फिर उनको समझ में नहीं आया, बिकॉज ऐसे when such people move in public, see again I'm not criticizing them, उनका जो तौर तरीका है वो वही है। सो बट जब महापुरुष के पास आया जाता है तो आपका कितना भी बड़ा औहदा हो, हमको ये चीज समझनी चाहिए कि विनम्रता जो है वो सबसे बड़ा गहना है एक संगत का। जब आप संगत के बीच में आते हैं, जब आप गुरु साहब महाराज के चरण शरण में आते हैं, आपका जो ईगो है would always come between you and Guru Sahib and the blessing which he wants to bless you with। So संगत जी, एक संगत जो है एक वर्ड हमको सुनाई नहीं देता था, पिन ड्रॉप साइलेंस। हिम्मत नहीं होती थी कि हम किसी संगत की तरफ देख सकें, मीटिंग एंड ग्रीटिंग तो बहुत दूर की बात है। और संगत जी जैसे ही हम चुपचाप आते थे, महाराज को मत्था टेक के उनके चरण स्पर्श करके, ऑफ कोर्स बाहर से हम हाथ धोकर आते थे। सो संगत जी आपका जब सत्संग होता है, प्लीज मेक एन अरेंजमेंट, या तो सैनिटाइजर हो या बाहर जो उस समय होता था एक बाल्टी होती थी, एंड देयर यूज्ड टू बी सम वाटर, और वो जैसे मटके में से पानी लेकर वो बाल्टी में से ऐसे पानी लेके दूसरी बकेट में हमारे हाथ धुलवाते थे। दे यूज्ड टू बी अ टाल, हम उससे हाथ पोंछकर अंदर जाते थे। सो संगत जी फ्रॉम डे वन वी न्यू दैट हम महाराज को जब मत्था टेकेंगे, महाराज के चरण स्पर्श करेंगे, our hands have to be clean। And what has been observed nowadays is that हम अपने शूज उतारते हैं, हम अपने मैले हाथों से ही आ जाते हैं, महाराज के चरण स्पर्श करते हैं। सो these were very very small things which were not taught to us, which were ingrained in us because the protocols were such। सो कहीं ना कहीं जो सत्संग को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लीज लेट्स नॉट ब्लेम द संगत, बिकॉज हेयर इट इज नॉट अ ब्लेम गेम, बट इट इज समथिंग दैट
हम एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम सब क्रिएट करें। एंड रादर ये सिर्फ जिसके घर सत्संग हो रहा है ये उसका सत्संग नहीं है संगत जी, ये आप सबका सत्संग है, बिकॉज गुरु साहब आप सबके हैं। एंड हर जगह हर तरीके से इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स, लेट्स start doing things with love, affection, care, not to say things or use words which can hurt or harm people. एंड संगत जी, हम कुछ इस तरीके से महाराज के सत्संग कंडक्ट करें कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे प्यार, रिस्पेक्ट and care ho. So every sangat can sit peacefully and with love and harmony and can absorb Guru Sahib's blessings. और संगत जी, जब महाराज के चरण स्पर्श करके हम बैठते थे और जहां सेवादार बिठा देते थे हम वहां बैठ जाते थे। और किस तरीके से धीरे धीरे संगत बढ़ती गई, from 50 to 100 to 150 to 200 to 250 to 300, and जो हमें जगह मिलती थी वो धीरे धीरे स्क्वीज करना शुरू कर दिया गया। तो हम जैसे पहले पूरे पूरे चौकड़े मार के बैठते थे, एंड फिर हमारे लेग्स ऐसे ऐसे करके फोल्ड होने लग गए, बट देयर वाज नेवर अ कंप्लेंट। फिर गुरुजी ने कैसे नीचे से हमको ऊपर भेजना शुरू कर दिया, सेवादार का हुक्म होता था कि ऊपर जाना है। एक बार भी माइंड में भी क्वेश्चन नहीं आया संगत जी कि ऊपर क्यों जाना है, अगेन वाई हमको यहाँ पे आने दिया जा रहा है। कैन यू इवन इमेजिन संगत जी दैट द काइंड ऑफ कर्मास वी हैव डन फॉर पास्ट so many centuries and janams, the kind of negative vibrations we carry, and yet the highest of highest order of this universe, the God of gods, is letting us be in his aura. That is unthinkable and unimaginable. ये समझ तब नहीं थी और कहीं ना कहीं ये समझ आज भी नहीं है, बट जो वहां पे महाराज का हुक्म होता था चुपचाप वो किया जाता था। कभी भी सेवादार को क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जाता था, कभी गुरु जी से तो बात करने की बात ही नहीं है संगत जी। No questions asked. There were no questions rather. The time period from 2004 to 2007, which we thankfully with Guru Sahib's grace and meher, we spent there, and we were never told कि हफ्ते च एक बारी आई। Again his grace, और संगत जी एक क्वेश्चन नहीं होता था माइंड में, माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता था क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता था। वो शब्द, वो चाय प्रसाद, वो गुरु साहब का ऑरा, वो ये फीलिंग कि हम यहां आने के लायक नहीं हैं, येट ही इज लेटिंग अस बी देयर। वो एक मेरा शाय नेचर, मेरा एक इंट्रोवर्ट नेचर जिसमें किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ पूछना नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं, दैट अगेन वाज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। बिकॉज आपको किसी की जरूरत नहीं है, गुरु अपने आप में पूर्ण है। Guru Sahib himself has the capacity to guide you, to let you know what he wants from you. So किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वो आपे आप समर्थ है। एंड संगत जी, अपने आप चीजें होती थी बगैर गुरु साहब को एक चीज बताए, बगैर गुरु साहब से एक चीज मांगे। आज मैं बिगड़ गया हूं। आज क्यों बिगड़ गया हूं? क्योंकि मैंने इतने सारे सत्संग सुन लिए हैं, मुझे ये पता है कि गुरु जी से कुछ मांगा जा सकता है। आई नेवर न्यू द प्रिंसिपल की मंगो नहीं मनो। दिस प्रिंसिपल वॉज इनग्रेन्ड इन मी जस्ट बाय गोइंग टू सत्संग्स बिकॉज माई माइंड वॉज एम्प्टी। मुझे गुरु जी का एक वचन नहीं पता था, एक, येट ही ब्लेस्ड us in such a way कि हमें कोई महाराज की उपदेश पता होने की जरूरत ही नहीं थी। They were ingrained in us. गुरु जी से कुछ कहना है, मांगना है, पूछना है, the very first day we were told कि आपको उनसे बात नहीं करनी है unless or until he says anything to you, just keep mum. And that was the biggest blessing। ना ही हमारे
लिप्स चुप थे, हमारा मस्तिष्क भी चुप था। एंड संगत जी, आज वो एहसास होता है कि सत्संग ना सुनना भी उस समय की मेरी सोल की सबसे बिगेस्ट ब्लेसिंग थी। एंड कैन यू इमेजिन, इट वाज 2012 2014, दैट टाइम पीरियड जब मैंने पहली बार गुरु साहब का सत्संग सुना। कैन यू बीट दैट? कैन यू इवन इमेजिन? आप सब कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि द वेरी फर्स्ट टाइम आप गुरु साहब के सत्संग में आते हैं, ना ही आपको वो चॉइसेस्ट ऑफ चॉइसेस्ट ब्लेसिंग्स गुरु साहब की मिलती हैं, आपको जो महाराज ने अपने वो चुनिंदा रागियों के वो जो शब्द महाराज ने चूज किए हुए हैं, गुरु साहब के ब्लेस्ड शब्द हैं, वो सुनने को मिलते हैं। महाराज का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण करने को मिलता है, जो देवी देवता पीर पैगंबर औलिया को भी विरले ही प्राप्त होता है। एज महाराज हैज सेड, जब तक मेरी आज्ञा नहीं होती वो इस दर में दरबार पर आ ही नहीं सकते। सो हाउ फॉर्चुनेट यू आर। एंड संगत जी, द वेरी फर्स्ट सत्संग यू मस्ट हैव अटेंडेड, यू मस्ट हैव हर्ड सत्संग्स, राइट? तो आपको गुरु साहब के बारे में पता लगता है, गुरु साहब कौन है वो पता लगता है, गुरु साहब के क्या तौर तरीके हैं, क्या महाराज के वचन हैं वो पता लगते हैं। एंड येट फ्रॉम 2004 to 2012 to 14 period, for almost 8 to 10 years, मैं गुरु साहब के वचनों से, गुरु साहब के तौर तरीकों से अनभिज्ञ था। एंड संगत जी, गुरु जी किस सोल के लिए किस तरीके की जर्नी डिसाइड करते हैं, किस सोल को किस तरीके से नर्चर करना है। तो अगर आपके घर में आपको ऐसे लगता है कि कोई संगत जो है, आपकी फैमिली मेंबर्स वो गुरु साहब से नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि हम महाराज से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्लीज आप ये कॉबवेब्स, इस तरह की सोच अपने मस्तिष्क से हटा लें। बिकॉज जैसे गुरु साहब ने बोला है, जब परिवार का एक भी सदस्य मेरे पास आता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। एंड प्लीज डू रिमेंबर दैट आपके घर में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो महाराज को माने या ना माने, वो सब के सब डिवाइन कंट्रोल में, डिवाइन ब्लेसिंग्स में हैं। और हो सकता है कि उनके ही पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से, एंड एज यू एसोसिएटेड विद हिम, आप गुरु साहब के पास आ पाए हैं, महाराज की नजर आपके ऊपर पड़ी है। सो जब समय आएगा, जब महाराज चाहेंगे, जिस प्रोसेस में या जितना स्लो एंड फास्ट तरीके से उनको महाराज अपने साथ जोड़ना चाहेंगे, वो उनकी मेहर है, वो उनकी नदर है, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मौज है। एंड संगत जी, इट वाज दिस पीरियड ऑफ 2012 to 2014 दैट महाराज ने मुझे सत्संग में ले जाना शुरू किया। महाराज ने मुझे तरीका दिखाया कि किस तरीके से संगत टू द टी फॉलो कर रही थी उनके हुक्म को, जो हमने एम्पायर स्टेट में देखा था, वही शब्द गुरबानी चल रही थी। एंड संगत जी, उनको इवन ये हुक्म हुआ था अंकल को कि वो सारी स्टील की प्लेट्स में, जैसे उन्होंने हमें लंगर परोसा चार चार संगत को, हम लोग मैट्स के आसपास बैठे, जैसे बड़े मंदिर में आप सबने देखा होगा। एंड संगत जी, वो रात को जब सारी संगत चली जाती थी, वो सारे बर्तन वो अंकल खुद मांजते थे। एंड मैं उनके पास रुका हुआ था देर तक, तो मैंने उनसे पूछा, अंकल कैन आई प्लीज हेल्प यू? उन्होंने बोला, नहीं, मुझे हुक्म हुआ है गुरु साहब का कि जितने भी बर्तन हैं वो मुझे ही मांजने हैं, ये मेरी सेवा है। एंड संगत जी, किस तरीके से गुरु जी ने वापस से कि कहाँ महाराज ने एम्पायर स्टेट में दिखाया सत्संग किस तरीके से होने चाहिए, बड़े मंदिर में दिखाया। एंड हियर इट वाज माय लर्निंग टाइम कि गुरु जी ने मुझे ऐसे सत्संग में ले जाके, जहाँ पे इतना श्रद्धा, इतना भाव, इतनी भक्ति, जहाँ पे जिस संगत के घर में हो रहा है वो खुद ही सब कुछ करने को तैयार है। एंड संगत जी, इवन एम्पायर स्टेट में जब सत्संग शेयरिंग होती थी, देयर वर सर्टेन पीरियड्स जब बिल्कुल साइलेंस हो जाता था एंड देयर वर नो माइक्स।
माइक पे सत्संग शेयरिंग नहीं होती थी, बगैर माइक के नीचे सत्संग शेयरिंग हो रही होती थी। तो जब हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे होते थे तो हमें कुछ सुनाई नहीं देता था। एंड आई नेवर न्यू कि नीचे सत्संग शेयरिंग हो रही है, बिकॉज हिम्मत ही नहीं थी कि सेवादार से कुछ पूछा जाए, हिम्मत ही नहीं थी कि अपने पास बैठे हुई संगत से आप उनको देख भी सको। बात करनी तो बहुत दूर की बात है, बहुत। एंड संगत जी, सो जिस समय हम फिजिकली वहां थे एम्पायर स्टेट में, तब भी महाराज ने सत्संग नहीं सुनने दिए। जब बड़े मंदिर जाते थे वहां सत्संग नहीं सुनने दिए। सो ऑलमोस्ट 10 years के बाद महाराज ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके सत्संग सुन सकूं। एंड संगत जी, तब धीरे धीरे पता लगा कि सत्संग करने के तरीके कौन से हैं, सत्संग करने की इंपॉर्टेंस क्या है। एंड संगत जी, गुरु साहब ने बड़े मंदिर में सेवा बख्शी, और किस तरीके से वो मेरा जो टाइम पीरियड था, व्हेन आई थॉट आई वाज अनएम्प्लॉयड, बट व्हेन आई सी इट इन हाइंडसाइट, आई वाज एम्प्लॉयड बाय द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। I was employed by Guru Sahib himself in his Bada Mandir, and I was given the choicest of his seva of in Bada Mandir on the day जब बड़ा मंदिर बंद होता है, और महाराज ने समाधि सेवा बख्शी। और किस तरीके से वहां पे महाराज को स्नान कराया जाता है। जो समाधि है, पूरी समाधि को जो स्नान कराते हैं वो उसी भाव से कराया जाता है कि गुरु साहब को स्नान करा रहे हैं। सो संगत जी, अगेन मुझे गुरु साहब के बारे में कुछ नहीं पता, ना तब ना आज। एंड क्यों कहा जाता है संगत जी कि गुरु साहब के बारे में कुछ नहीं पता, एंड स्पेशली फॉर मी। संगत जी, आप ये देखिए कि जब आप सन को देखते हैं, व्हेन यू विटनेस सन, राइट, व्हेन यू सी द सन, आपको, आप जिस डायरेक्शन से, जिस एंगल से सन को देखेंगे, आपको सन उतना ही, वैसा ही, और उतनी ही आपकी जितनी आईसाइट जा सकती है उतना ही दिखेगा। एंड गुरु साहब जो है इज लाइक दैट सन, कि आप जिस जगह से खड़े होके उनको देख रहे हैं, आपका जितना विजन है आप उसी तरीके से उनको देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे। या जो महाराज आपको एहसास कराएं या जिस तरह के दर्शन दे, उतना ही आप उनको जान पाएंगे। बट द रेस्ट ऑफ द सन इज अननोन टू यू। So, what my perception of Guru Sahib is and his ways is, can be vividly and diametrically opposite to what your perception is, yet it can be same. So, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था गुरु साहब के बारे में, और गुरु साहब ने मुझे उठा के अपनी समाधि तक पहुंचा दिया। क्या मैं इस लायक था? नहीं, नॉट एट ऑल। एंड संगत जी, अपनी इतनी पर्सनल सेवा, अगेन उसके मैं लायक था नहीं। But he knew that I am passing through one of my lowest phase. So गुरुजी ने जो है, he never asked me or allowed me कि मैं महाराज के चरणों की सेवा कर सकूं एम्पायर स्टेट में, या गुरु साहब के पास, उनके चरणों के पास बिल्कुल बैठ सकूं। क्यों? क्योंकि समय नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरे कर्म उस समय उस तरीके से भारी नहीं थे कि मुझे वो सामिप्य महाराज का प्राप्त हो। सो जब हम किसी संगत को देखते हैं, या हमें ये चीज लगती है कि महाराज हमें क्यों नहीं बुला लिया आपने 95 में, 2005 में, 2015 में, या 2025 में, क्योंकि ए, जरूरत नहीं थी, बी, समय नहीं आया। एंड संगत जी,
आप महाराज से जुड़ पा रहे हैं उनकी दया और नदर के कारण, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग है ही नहीं। और जब महाराज ने ये सेवा बख्शी एंड इतने इतने डिवाइन एक्सपीरियंसेस वहां हुए, एंड मैंने कभी भी एक्सप्लिसिटली इस पर्टिकुलर सेवा के बारे में बात नहीं की है, बिकॉज गुरु साहब हैज ऑलवेज सेड टू कीप द सेवा गुप्त. व्हाई आई एम शेयरिंग इट, why he's made me share this satsang at this particular juncture is I don't know, but कहीं ना कहीं जिस लाइफ फेज से आप लोग गुजर रहे हैं, या जब प्रॉब्लम्स में एक संगत होती है या ग्रुप ऑफ संगत होते हैं, तो आप भी अपने वो सत्संग शेयर कर जाते हैं जो यू आर नॉट सपोज टू, बट आई थिंक ये महाराज का ही हुक्म होगा. और ऐसे ऐसे डिवाइन गुरु साहब ने वहां पे ना ही दर्शन दिए, वहां पे सत्संग करे, सत्संग सुनवाए, अनुभूतियां दी. अगेन आई कैनॉट रिवील, बट यू रियली कैन इमेजिन संगत जी. और किस तरीके से संगत जी एक दिन महाराज का आदेश हुआ, जब बड़े मंदिर ही मैं गया था और वहां पे सत्संग हो रहा था, और मैं इस भाव से गया था कि मैं सेवा मांगूंगा. और संगत जी मुझे बोला गया आप वहां जाइए, फिर किसी ने मुझे बोला आप वहां जाइए, एंड इवेंचुअली आई रीच द प्लेस इन बड़ा मंदिर जहाँ पे रजिस्टर में नाम लिखे जा रहे थे. और उन्होंने पूछा अंकल आप कितने लोग जाएंगे, एंड इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि वो डुगरी जाने के लिए नाम लिखे जा रहे थे. एंड एज आई डिडंट हैड अ जॉब और मैं बिल्कुल फ्री था, तो समझ में आया कि महाराज का उपदेश है कि डुगरी आना है. डुगरी गए. जब डुगरी पहुंचे तो रास्ते में मैं, मेरी मदर एंड अगेन अ वेरी वेरी पायस एंड डिवाइन सोल हु वाज सिटिंग बिसाइड्स मी, मेरा फ्रेंड जो मुझे एक शिविर में मिले थे, ध्यान शिविर में, अगेन एब्सोल्युटली पायस सोल. और मतलब उनको तो जो दर्शन लाइव खुली आंखों से महाराज के और दरबार में होते थे वाज अनपैरेलल्ड. अगेन अगर मैं वो बोलने लगा तो पूरा सत्संग ही वहां ड्रिफ्ट हो जाएगा. बट देन संगत जी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से माँ कुंती ने बोला कि प्रभु, जब महाराज ने श्री कृष्ण ने उनको बोला, बिकॉज ही वाज सो हैप्पी विद माँ कुंती, कि आप मुझसे मांगो, वर मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं. तो माँ कुंती ने बोला कि मेरी जिंदगी जो है वो आप दुखों से भर दो हे प्रभु. एंड लॉर्ड कृष्णा वाज अम्यूज्ड. अगेन संगत जी आप देखिए, गॉड इज नेवर अम्यूज्ड, बट देन वो इस तरह की लीलाएं रचते हैं ताकि आने वाली जनरेशन्स को, आने वाले उनके भक्तों को ना ही मैसेज मिल सके, उनको ये समझ में आए दैट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस how one has to conduct themselves, and not only conduct yourself, the way you conduct yourself it affects your family. The way you conduct yourself it affects the environment around you, and the way you conduct yourself it affects your colleague and your office space as well. So संगत जी इस चीज का ध्यान रखिए कि आप अपने मस्तिष्क को सेंटर्ड रखिए, डरिए मत, घबराइए मत. और माँ कुंती ने जो बोला, वो बोला कि प्रभु मेरी जिंदगी में दुख भर दीजिए. एंड व्हेन लॉर्ड कृष्णा क्रॉस क्वेश्चनड हर कि तुम ये क्यों मांग रही हो, ऐसा तो मुझसे आज तक किसी ने नहीं मांगा. देन शी सेड, हे प्रभु, अगर आप मेरी जिंदगी सुखों से भर देंगे तो मैं आपको ही भूल जाऊंगी और मैं इस दुनियावी रंग में रंग जाऊंगी. तो मैं आपकी भक्ति में, आपके नाम के रंग से अनभिज्ञ रह जाऊंगी. ये मैं नहीं चाहती, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ही होकर रहना चाहती हूँ. सो संगत जी प्लीज डू रिमेंबर दैट व्हेन द टाइम कम्स ऑफ क्राइसिस, it is the most important and vital time God can ever bless you with. So इस समय आप सबसे ज्यादा कोशिश कीजिए गुरु साहब से जुड़ने की, उनके सत्संग अटेंड करने की, उनके सत्संग सुनने की. अगर कर सकते हैं तो सुबह शाम अपने ही घर में बैठ के अपने ही गुरु के साथ जुड़िए, अर्थात अपने ही साथ जुड़िए. अपने अंदर बैठी हुई उस लौ, उस ज्योत, उस ओम, उस एक ओमकार, उस प्रकाश के दर्शन अपने ही अंदर कीजिए, क्योंकि आपके ही अंदर गुरु साहब साक्षात विराजमान है.
and the process he has chosen for each one of us through this, these Shabad Gurbani, his Chai Prashad, Langar Prashad is just fantastic. एंड संगत जी किस तरीके से महाराज हमें वहां जब लेकर जा रहे थे, मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ, हेड ऑन कोलिजन हुआ, उस बाइक के ऊपर दो बच्चे थे, और हम भी गुरुजी को वही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गुरुजी हमारी जिंदगी भी आप दुखों से भर दीजिए ताकि हम भी आपसे कभी दूर ना हो. And Sangaji, immediately after that, I think within 5 or 10 minutes, our car met with an accident. और उस बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, वो बच्चे गिर गए, एंड हम लोग बाहर आए उन बच्चों को देखने के लिए, और वो बच्चे दे वर एब्सोल्युटली फाइन, दे वर वेयरिंग द यूनिफॉर्म, वाइट यूनिफॉर्म, नॉर अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, नॉर अ मड ऑन देयर यूनिफॉर्म. कैसे गुरु साहब ने उनको टोटली प्रोटेक्टेड रखा, किस तरीके से गांव वाले वहां इकट्ठे हो गए थे, किस तरीके से हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप गुरु साहब के पास आए, उनसे आशीर्वाद लें, दैट ही हैज ब्लेस्ड यू, एंड दे सेड ਅਸੀਂ आपे आ जावांगे. एंड संगत जी वी प्रोसीडेड, वी रीच देयर, डुगरी मंदिर हम लोग पहुंचे, और कैसे वहां सेवादारों ने बोला कि अंकल आपकी तो गाड़ी की बहुत बुरी हालत है, हम आपका अरेंजमेंट करा देते हैं, आप संगत के साथ चले जाइए. बट देन as better sense prevailed, we said कि जैसे महाराज यहाँ लेकर आए हैं वैसे ही हम महाराज के साथ वापस जाएंगे. एंड संगत जी जब हम लोग वापस पहुंचे, दिस वाज 31st May 2014, एंड द वेरी नेक्स्ट डे 1st June 2014 गुरु साहब ने मेरे हाथ में मेरा एम्प्लॉयमेंट लेटर रखा. कैन यू बीट दैट? और संगत जी कैसे गुरु जी ने 2012 से लेके 2014 तक मुझे उस टाइम फ्रेम में अनएम्प्लॉयड रखे, एंड एज महाराज हैज सेड दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज द इजीएस्ट वे थ्रू विच मैं आपके कर्मास काटता हूं. एंड जस्ट इमेजिन, मतलब गुरु साहब चोज मी कि मैं उस इजीएस्ट प्रोसेस के थ्रू गुजरूं. when you are going through that process, you really do not think that you are the blessed and the chosen one, but when you see it in hindsight, then you do remember, as we do remember, that COVID was the best time of our lives that we could have ever imagined, or we could have ever have got that opportunity to be the closest to Guru Sahib. और संगत जी उस समय किस तरीके से गुरु जी जो हैं वो मुझे डिफरेंट गुरुज के पास लेकर गए. अगेन दिस थिंग कैन बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट संगत जी जहां भाव होता है, जहां प्यार होता है, जहां सीखने की चाह होती है, जहां महाराज आपको सिखाते हैं, and when he takes you to into a journey of spirituality and realization, वो हमको अलग अलग गुरुज के पास लेकर गए. And now I was within this time frame of 2012 to 14, और किस तरीके से गुरुजी जो हैं उन्होंने अलग अलग मेडिटेटिव टेक्निक सिखाई. एंड सो फ्रॉम क्रिया योग टू इनर इंजीनियरिंग टू श्री विद्या, सो राइट, 3 तरह के गुरु साहब ने 3 तरह के शिविर्स अटेंड कराए, एंड these were 3 different kind of sadhanas which he allowed me to do. And Sangaji, as I was totally free, I had nothing to do, so Guruji kept me busy with these sadhanas, and there came a point in my life that morning I was doing a particular kind of sadhana, afternoon I was doing the other type of sadhana, and in the evening I was doing the third kind of sadhana. And Sangat ji, the process in itself became so overbearing. Rather, it was too much for me to handle, and there was so मतलब इतनी ज़्यादा वो energies थी that मुझसे handle ही नहीं हुई. And somewhere down the line, I left it all. मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और अब जब मैं सब कुछ छोड़ के गुरु साहब के पास उनके सत्संग में पहुंचा, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि गुरु साहब के पास बैठकर, सिर्फ बैठ जाने भर से ही जितनी वो साधनाएं थी उससे बढ़कर सुकून,
शांति, तृप्ति, मेडिटेटिव स्टेट, ब्लिस, connection, love for God, desire to be there with God, and to be in His service, वो ना ही महसूस होती हैं, वो आपको अनुभव में आती हैं, वो आपकी रियलाइजेशन बन जाती है। सो संगत जी, ये जो सत्संग का प्रोसेस है, ये कोई साधारण तरीका नहीं है। जस्ट हम बैठ नहीं जाते हैं, जस्ट हम शब्द नहीं सुन लेते हैं, जस्ट हम लंगर प्रसाद नहीं खा लेते हैं। ये सेंचुरीज से, युगों से महाराज जो है इस प्रोसेस को डिफाइन, रिफाइन, और हर सत्संग में हर सोल जो बैठी हुई है उसको तृप्त और अनुभूतियां और ब्लेस करने के लिए महाराज ने तरीका बनाया है। और ये दिखता सरल है, सबसे आसान तरीका है, पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्कृष्ट तरीका है और सबसे प्यारा तरीका है जिससे आप लॉर्ड गॉड गुरु साहब के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो ईच वन ऑफ अस इज सो ब्लेस्ड दैट हमको ये खुद ही नहीं रियलाइज हो पाता कि सत्संग का क्या महत्व है। गुरु साहब जो हैं, बीइंग द HOD of the universe, being the Almighty, yet in each satsang he takes out time to be with us. And संगत जी, मुझे भी इतना सब कुछ नहीं पता था, and literally I would say मुझे आज भी नहीं पता है। And it was again COVID period, the most blessed time in my life, जब गुरु साहब ने, I think it was 9th and 10th जून की रात, जब महाराज ने सुबह शाम सत्संग कराने शुरू कर दिए थे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द कोविड। सुबह अमृत वेला सत्संग 3:30 AM ऑनवर्ड्स, इवनिंग संध्या वेला सत्संग। एंड नाउ हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर था वहां पे एक महाराज का दरबार था, नीचे वाला फ्लोर था वहां पे एक दरबार था। ऊपर वाले फ्लोर पे अमृत वेला सत्संग होता था, नीचे वाले फ्लोर पे संध्या वेला सत्संग होता था। एंड वी वर स्टेइंग ऑन द अपर फ्लोर। सो मैं जब वहां पे महाराज को मत्था टेक कर जा रहा था सोने, तो मैंने महाराज को यही बोला कि गुरुजी, आप तो अंग संग हो, हर समय 24/7 यू आर विद मी, सो हाउ एम आई सपोज टू से गुड बाय टू यू और गुड नाइट टू यू। एंड उसी भाव से मैं महाराज को मत्था टेक के जब सोने के लिए गया, महाराज ने इतने खूबसूरत दर्शन दिए। एंड संगत जी, महाराज ने उस दिन अपने दिव्य प्रकाश के दर्शन कराए। आई सॉ अ वाइट ब्राइट लाइट जो चारों तरफ फैल रही थी, और मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। एंड एज गुरु साहब न्यू कि ये मेरा थोड़ा मंद बुद्धि बच्चा है, इसको जब तक एक्सप्लिसिटली समझाया ना जाए इसको कोई चीज समझ में नहीं आती है। एंड संगत जी, अगेन गुरु साहब वाज सो काइंड दैट द मास्टर्स वॉइस केम हिमसेल्फ। महाराज खुद बोले, साक्षात आकर बोले, निरंकार। सो संगत जी, गुरु साहब ने उस दिन अपने निरंकार रूप के, वाइट ब्राइट लाइट के रूप के दर्शन कराए। वो इतना ज्यादा पावरफुल दर्शन था कि मैं वो दर्शन ले ही नहीं पाया, मेरी आंख खुल गई। द मोमेंट आई सॉ माई वॉच, इट वॉज 1:28 AM। इतनी समझ ही नहीं थी कि जब महाराज ऐसे दर्शन देते हैं या फ्रेग्रेंस आती है, then you are supposed to sit in a meditative posture and try and connect with Guru Sahib because Guru Sahib is there. और महाराज ने ही बताया है कि मेरा जाप करो या मुझसे जुड़ने की कोशिश करो तब। बट क्योंकि मुझे नहीं पता था, और मुझे ये पता था कि मुझे 2:30 बजे उठना है टू बी देयर इन सत्संग एट 3:30, सो मैंने कहा गुरुजी अब बस 1 घंटा बचा है, मैं सोने जा रहा हूँ। एंड जल्दी से नींद भी आ गई, अगेन हिज ग्रेस। एंड संगत जी देखिए, तो ये दिनों का, सालों का या डेकेड्स की जर्नी नहीं है, ये सेंचुरीज की जर्नी है। एंड किस तरीके से महाराज आपकी जर्नी को लेकर जाते हैं, किस तरीके से आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स और ब्लेसिंग्स के साथ आपकी जर्नी में आपके साथ है, इज अगेन हिज मेहर। एंड एज एक सत्संग में गुरु साहब ने मुझे दिखाया था कि संगत जो है वो चल रही है, नीचे कांटे हैं, और हर संगत के पांव के नीचे महाराज का हाथ है। सो बिटवीन द थॉर्न्स एंड बिटवीन योर चरण गुरु साहब के हाथ है। सो कैन यू इवन इमेजिन, हम महाराज के
चरण स्पर्श करने के लायक नहीं है। और यहाँ वो गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर हैं जिन्होंने हमारे चरणों के नीचे अपने दिव्य हाथ रखे हुए हैं कि मेरी संगत को कुछ हो ना जाए। So Sangaji, please feel protected, please feel healed, please feel blessed as we are in the Almighty's Charan Sharan and we shall always remain protected. So बहुत बहुत शुक्रिया गुरु साहब, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी जो ये प्यारी साध संगत है, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम है, स्पेशली लव फ्रॉम ऑल ऑफ अस, रियली सीरियसली, बिकॉज ना ही आप सब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे हम अपने सत्संग, अपने एक्सपीरियंसेस, अपना प्यार, अपनी सिफत, अपने गुरु साहब के गुणगान गा सकते हैं। But you actually are the medium, you know, the divine medium. You actually are the divine souls जिनको महाराज ने चुना है for all of us. So बहुत बहुत शुक्रिया साध संगत जी. Thank you so much. जय गुरु जी. And sorry for taking so much of time. Thank you. शुक्राना महाराज. नमस्ते गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का फिर से ये अपॉर्चुनिटी ब्लेस करने के लिए। पहले तो सत्संग, क्योंकि सत्संग की ब्लेसिंग का सिलसिला तो इनवाइट आने पे ही शुरू हो जाता है, बट जैसे कि आपने कहा कि हर कोई नहीं पहुंच पाता, वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर एबल टू रीच एट द सत्संग। वी कुड लिसन टू द शब्द गुरबानी, वी कुड टेक जल प्रसाद and chai prasad, and we will be taking the langar prasad also. अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का जिन्होंने सुरेश अंकल के थ्रू आपको यहाँ पे बुलाया और हम सारे के सारे एक्सपीरियंसेस सुन पाए। कुछ संगत डबल ब्लेस्ड है जो कल भी सुन पाई और आज भी सुन पाई, और जो मैसेजेस आपने कन्वे किए हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस। मेरे को नहीं लगता कि जो आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं अपने, हम उसके अभी 1% या 2% पे भी पहुंच पाए हैं, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस की जो आप बात कर रहे थे, या फ़ोन यूसेज की बात कर रहे थे, या आपस में बात ना करने की बात कर रहे थे, वो इमेजिन करके ही एक ब्लिसफुल फीलिंग आती है जो हम शायद अभी नहीं ले पा रहे। मे बी गुरुजी महाराज वो डिफाइनिंग और रिफाइनिंग का प्रोसेस अभी कर रहे हैं, और डिफाइनिंग और रिफाइनिंग के लिए शायद उन्होंने गुरुजी महाराज ने ये सत्संग का सिलसिला शुरू करवाया था सुरेश अंकल के थ्रू, जिसमें पुरानी संगत जब आपके अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उन्हीं के थ्रू हमें जो मैसेजेस मिलते हैं उससे डेफिनेशन भी पता चलती है सत्संग की, और हम रिफाइन भी हो पा रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ऐसे ही वो ये सेवा लेते रहे सुरेश अंकल से, ऐसे ही वो सारी पुरानी संगत को बुलाते रहें, जिनके एक्सपीरियंसेस, जिनके मैसेजेस सुन के हम रिफाइन हो पाएं। अभी के लिए सारी संगत से रिक्वेस्ट है कि वो आज्ञा ले सकते हैं आप गुरुजी महाराज से, और आगे की अपॉर्चुनिटी के लिए हम वेट करेंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरु जी। जी, अब हम आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी जय महाराज। गुरु सरबत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।